देखिए, निश्चित तौर पर आज वही दिन है जिसका इंतजार न केवल दिल्ली वासियों को था बल्कि दिल्ली के अंदर तमाम चुनाव लड़ रही राजनीतिक पार्टियों को भी था, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है उससे आम आदमी पार्टी की चिंताएं जरूर बढ़ी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी सर्वे में नहीं बल्कि सरकार में आती है। हालांकि 8 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि इससे पहले 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन इस बार उतनी उम्मीद जो है वो लग नहीं रही है। क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई पार्टी की सरकार 10 साल के आसपास रह जाती है तो कई इलाकों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी देखी जाती है। और दिल्ली के अंदर भी खासतौर पर बात करें तो दिल्ली के अंदर कई ऐसे इलाके थे जहां पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना आम आदमी पार्टी के विधायकों को करना पड़ा। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर जो आंकड़ा 2020 में आम आदमी पार्टी को मिला था उतना मिलने की संभावना नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन कुछ देर के बाद रुझान आने शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी में वो पूरी की जा चुकी है। देखिए, एक बड़ा मंच जो है वो लगाया गया है। हालांकि जब भी किसी राज्य के चुनाव के नतीजे आते हैं तो पार्टी दफ्तर में तैयारियां जरूर होती हैं, लेकिन जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें जो कि चौथी बार नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जिनकी इस बार सीट बदली गई थी, वो पहले पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। इससे अगर हम बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार बीजेपी ने सरकार बनाने के एक बड़ा जो है एक लक्ष्य रखा था और एग्जिट पोल में जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई उसके बाद बीजेपी जो है वो गदगद है। हालांकि पिछले 2-3 साल की बात करें तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो नतीजों में तब्दील नहीं हो सके थे, चाहे उसमें लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर हाल ही में जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर जो नतीजे एग्जिट पोल में हमें नजर आए थे, जब चुनाव के नतीजे आए तो वहां पर एग्जिट पोल पूरी तरीके से फेल साबित हुए। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम एग्जिट पोल पर यकीन नहीं करते हैं, तो ऐसे में अब कुछ देर के बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि इस बार बीजेपी भी अपने 27 साल के सूखा खत्म करने की तरफ बढ़ चली है। लगातार बीजेपी के नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी क्या इस बार भी अपना खाता खोलने में सफल हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी तो ये जरूर कह रही है कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी दिखा रहे हो लेकिन सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की एक बार फिर वापसी करती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर बात की जाए 2013, 2015 और 2020 की, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर किया था। एक के बाद एक 3 साल तक जो चुनाव वो जीते हैं, 3 बार जो चुनाव जीती है आम आदमी पार्टी, और उसके बाद अब जो 2025 का ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई हॉट सीट्स हैं, कई सारे मुद्दे रहे और अलग अलग मुद्दे हमने इस बार इस चुनाव में देखे हैं, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, पानी का संकट हो, फ्री बिजली की बात हो, जिस तरीके से शिक्षा की बात यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी घोषणाएं भी यहां पर हमने राजनीतिक दलों की तरफ से देखी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी राजनीतिक दल जमकर लगाते हुए नजर आए इस बार चुनाव में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था 28 सीटें उनकी आई थी और 2015 में जब चुनाव लड़ा तो 67 सीटें यानी कि भारी बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला। साल 2020 में भी 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। लेकिन इस बार थोड़ा चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि 2020 में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी केवल एक क्षेत्रीय पार्टी थी। इस बार आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, चुनाव लड़ रही है। इससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। इस बार हालांकि चुनावी मुद्दों की बात करें तो जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास शीश महल का मुद्दा उठाया, यमुना के अंदर जो जहरीला पानी था उसका मुद्दा बीजेपी ने उठाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कई टीवी इंटरव्यूज में इस बात को एक्सेप्ट किया कि दिल्ली के अंदर 3 ऐसी चीजें थी जिनका वादा सरकार ने किया था उनको वो पूरा नहीं कर पाए, चाहे हम सड़कों की बात करें या फिर दिल्ली के अंदर जो जहरीली यमुना का मुद्दा बीजेपी ने उठाया उसकी बात करें। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे जिनको आम आदमी पार्टी ने एक्सेप्ट किया था कि हम उनको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उसके पीछे रीजन ये दिया गया कि पहले आम आदमी पार्टी के नेता जो थे वो जेल चले गए थे, उसके बाद बीच में 2-2.5 साल कोविड का पीरियड भी आ गया था। ऐसे में सरकार कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार फिर बनती है तो ये जो बाकी बचे हुए काम है उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन इस बार हमने ये एक चीज देखी कि 2020 में आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे फ्रीबीज के, जिनको नाम दिया था बीजेपी ने, चाहे उसमें फ्री बिजली फ्री पानी की योजना हो या फिर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, तकरीबन बीजेपी ने जिस तरीके से आम आदमी